चूँकि राष्ट्र और राष्ट्र समूहों की बात हो रही है तो ये प्रश्न भी हम लोग एक आया है जो ले सकते हैं. जूस इज़राइल और हमास या जूस और अरब्स का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके विषय में कुछ कहा है क्या महर्षि अरविंद ने? एक जो मॉर्निंग में एक प्रश्न चल रहा था, हाँ, इवोल्यूशन के हिसाब से जैसे आप बता रहे थे, हाँ, पिशाच, राक्षस, असुर, फिर मनुष्य, हाँ, फिर देव. पशु, मनुष्य, गंधर्व भी बीच में आते हैं, और मनुष्य के बाद हाँ देव, हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दिव्य. ये जो शब्दावली है ये बेसिकली पुराना जो अपने जिसके पुराण है या एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है. हाँ, हाँ. बट लेटर ऑन जब हम अगर ये तीन गुणों की जब बात करते हैं, हाँ, तमस, रजस और सत्व, हाँ, तो उस समय ये शब्द ज़्यादा प्रयोग में नहीं आते. तो कहीं ना कहीं एक अगर हम इन वर्ड्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इफ वी ट्राई टू एनालाइज, तो कहीं ना कहीं कुछ रिफाइनमेंट हुआ है, क्योंकि तमस के अंदर सब आ जाते हैं मेरे ख्याल से ये. हाँ, तो वो बिल्कुल, तो वो इस तरह से है कि अब ये जो सत्व रज तम, ये तो प्रकृति के धाराएं हैं जिनमें ये बहते हैं. इसको इस तरह से देखें तो ये जो है इवोल्यूशन की, वो अब जैसे तमस है उसके अंदर पिशाच होगा, वो भी तमस में जाएगा. जो दानव हैं बड़े तामसिक होते हैं, वो एक्सट्रीम डिवीजन में जीते हैं, उनके लिए हर चीज़ अल्टीमेटली बड़े स्वकेंद्रित होते हैं, अहंकार के प्रति केंद्रित. तो वो दोनों एक अलग, थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी हैं. और सत्व रज तमोगुण में अगर हम जाएंगे तो इनके जो ओरिजिन है ये तो दिव्य ओरिजिन है, सोल की फोर्सेस हैं जो सावित्री में बताई गई हैं. लेकिन मानव के ईगो के क्षेत्र में उतरकर ये धाराएं, दीज एनर्जीज और पावर्स आर मिसयूज्ड. तो सबके अंदर सब तीनों गुण ऑपरेट करते हैं. पर जो सही बात है, ये जो चीज़ें पुराणों में नहीं हुई, ये श्री कृष्ण ने इसको सिंप्लीफाई किया और बड़े सुंदर ढंग से सिंप्लीफाई किया. तो उन्होंने ये अलग अलग तरह के मनुष्यों का जो ये डिवीजन है जो पुराणों में आता है और इस इवोल्यूशनरी कंटिन्यूम में आती है और अभी भी है कुछ हद तक. लेकिन मुख्यतः इसमें दो धाराएं हैं. एक है जो रजो तमोगुण प्रधान है, रजोगुण है लेकिन वो तमो की तरफ जा रहा है. अब उसमें आप देखें बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं. जितना आप तमस में जाएंगे उतना आपके अंदर वायलेंस होगा और जॉय नहीं होगा. तो आप ड्रग्स, रेप पार्टीज, ये सब जो है ये तमोगुण की प्रधानता के कारण है. वायलेंट काइंड ऑफ थिंग्स, शरीर के ऊपर भी वो तरह तरह के कष्ट देना. तो एक है जो रजोतमो गुण की तरफ है जिसको आसुरी संपदा श्री कृष्ण कहते हैं. दूसरा जो रजो सत्व गुण की तरफ जाती है, रजोगुण में है, काइनेटिक है, लेकिन वो सत्व गुण की तरफ जा रहा है, तो वो देवी गुण हो गया. तो ये दो जो देव आसुरी संपदा बताई श्री कृष्ण ने, वो एक हम लोग के प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वी कैन टेक इट. और श्री अरविंद भी अंततः उसी का. और क्योंकि अब एनिमल टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी एज सच अब है, ऐसा नहीं है नहीं है. माने यह भी बताया है कि अल्टीमेटली इवोल्यूशन के साथ क्या होगा. हालांकि कल उसकी बात होगी. एक है जो पशु तुल्य मनुष्यता है. अब लोग कहते हैं डोंट बी रेसिस्ट, डोंट बी दिस, आई विल जस्ट टेक अप दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस. तो वो पशु तुल्य मनुष्यता कौन है? जो केवल अपना, पशु का क्या है? खाना, प्रजनन, ये पशु की मानसिकता है. तो जो केवल देहात्म बोध से इतनी अधिक जी रही है कि उसके लिए बस रोटी, कपड़ा और मकान और बच्चे, संतान, इससे अधिक कुछ नहीं है. अब मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सी आइडियोलॉजिकल विचारधारा इसको प्रमोट करती है, परंतु जो मनुष्य को पशु के रूप में देखती है बेसिकली. और उस विचारधारा से पोषित प्रेरित मनुष्यों का क्या होगा? माँ कहती हैं जैसे जैसे नई चेतना बढ़ेगी दे विल फॉल बैक एंड इंटीग्रेट विद द एनिमल वर्ल्ड. अब कैसे होगा ये विनाश, वी डोंट नो, बट वो डिस्ट्रक्शन होगा और वो एनिमल वर्ल्ड में जाके इंटीग्रेट हो जाएंगे. दूसरा जो परवर्स ह्यूमैनिटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि राक्षसी टाइप की जो है, क्योंकि असुर कैन बी कन्वर्टेड, पर राक्षस के लिए बहुत कठिन है.
और वह जो राक्षसी और उसमें भी मनुष्य के मन के कारण असुरों में भी एक बड़ी परवर्ट काइंड ऑफ मानसिकता है, तो वो क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये माता जी ने इस क्लियर भविष्यवाणी की है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो एक एबॉर्टिव अटेम्प्ट है, मनुष्य बनने का एक प्रयास नेचर ने किया लेकिन अबॉर्ट हो गया, वो एक गलत दिशा पकड़ ली। तीसरा जो एक ह्यूमन है, लेट पुट इट लाइक दैट, जो ह्यूमन है उनके अंदर एक अच्छे सत्संकल्प है, दे वांट टू बी बेटर, प्रोग्रेस, वो एक हायर ह्यूमैनिटी की तरफ चली जाएगी और वो एक लिंक बनेगी बिटवीन दी बाकी जो एनिमल टाइप है और हायर काइंड, उनके बीच की लिंक ये हायर ह्यूमैनिटी बनेगी, और उसके आगे जो है वो सुपरामेंटल बीइंग्स है। तो यही अंत में यही रह जाएगा। तो ये सब देविल, जैसे चतुर्वर्ण, ये भी इवोल्यूशनरी टाइप है, लेकिन चतुर्वर्ण भी अब तोड़ दिया गया है, अब ये इंटीग्रेट होके एवरी ह्यूमन बीइंग विल हैव ऑल द 4 एस्पेक्ट्स। तो वो अब तक ओल्ड क्रिएशन में ये इस तरह से चला है, परंतु न्यू क्रिएशन में इनका इन इवोल्यूशनरी टाइप का औचित्य समाप्त हो जाएगा, बिकॉज इसका फाइनेस्ट फ्लावर ओल्ड क्रिएशन का क्या होगा, द ह्यूमन, तो बाकी सबको नेचर रिमूव कर देगा। एक दूसरा प्रश्न इवोल्यूशन पे ही ये आता है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है उसमें अलग अलग चरण जो होते हैं, अब क्या ऐसा है कि वो प्रत्येक फेज या चरण या जो रहता है उसका एक्सपीरियंस करना मनुष्य के लिए जरूरी है या नहीं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मतलब किस हद तक? हाँ, you need to just touch upon one of that particular phase or one bypass. तो शेरविंद ने बड़े, बाईपास तो नहीं है, बाईपास में पांव लड़खड़ाता है, लेकिन शेरविंद ने एक जगह बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा है, देवासुरी संपदा, जब एसेज ऑन द गीता में डील करते हैं तो कहते हैं मैन इज एन असुरा बाय बर्थ, इट इज बाय कन्वर्शन दैट ही बिकम्स द गॉड लाइक। तो अगर हम देखें अधिकांश मनुष्यों को जन्म से तो डिवीजन की संतान, मैं, मेरा परिवार, मेरा ही, तो असुर का जो भाव तो रहते ही कहीं ना कहीं। अब उसमें डिग्रीज वेरी करेंगी, लेकिन फर्क क्या होता है, एज यू गेट कन्वर्टेड इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ, तो धीरे धीरे आपका असुरत्व या तो समाप्त होने लगता है या आप एब्जॉर्ब होने लगता है देवत्व के अंदर। कैसे? जो स्ट्रेंथ का एस्पेक्ट है असुर का, वो देवत्व के साथ जुड़ता चला जाता है। वो जो दुर्गा स्तोत्र में आता है, दे माँ मुझे असुर का उद्यम और शक्ति, बल दे और देवताओं का चरित्र और इंटेलिजेंस दे, ज्ञान दे। तो ये प्रोसेस ह्यूमैनिटी में चल रही है। तो अब पशु का पार्ट भी होता ही है एक पार्ट। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने स्थान पर है या वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो अपने स्थान पर अगर हम देखें हमारे पुराणों की कहानी, तो ज़्यादातर जो देवता हैं उनके वाहन पशु हैं। तो व्हेन यू राइड ओवर द एनिमल, और एनिमल के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी सुंदर होती हैं, जैसे माँ ने बताया डॉग के अंदर फेथफुलनेस, लॉयल्टी, फिडेलिटी डॉग के अंदर पाई जाती है। तो पशुओं के अंदर भी कहीं ना कहीं एक देवत्व का विचरण कर रहा होता है। तो अगर उन चीज़ों के ऊपर देवत्व हावी है तो इट इज़ फाइन, परंतु अगर पशुत्व आपके देवत्व पे हावी है तो इट इज़ ऑब्वियसली उस तरह की ह्यूमैनिटी अब धीरे धीरे खत्म होगी। वो आप, उसका कोई स्थान नहीं रहेगा। कैसे खत्म होगी? और कुछ नहीं तो आपको संसार में जगह नहीं मिलेगी। इवन सिंपल थिंग्स लाइक आप यू वोंट बी एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वेदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स या किसी भी तरह से, क्योंकि अब आज के समय में या तो आपके अंदर कोई कुशलता होनी चाहिए या एक बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इवन टू अर्न ए लाइवलीहुड। सो प्योर एनिमल टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, उसी तरह राक्षस असुर अभी भी रूल कर रहे हैं कुछ पोर्शंस को, लेकिन धीरे धीरे उनका समय आ गया है। एक्चुअली वन कैन सी एक्सपोज्ड होते जा रहे हैं। एक मनुष्य के अंदर ही एक बेटर वॉइस अवेकन हो रही है, एक्सपोज कर रही है उनको, और देयर टाइम इज अप, दे आर जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इसके बारे में और हम लोग विस्तार में कल चर्चा करेंगे, कल इवोल्यूशन पर ही, और कुछ उनके अनुभव हम लोग साथ में लेंगे। कोई प्रश्न था तुम्हारा भी? सो यू कैन टेक, अदरवाइज यू हैड ए क्वेश्चन। हाँ, आएंगे हम लोग त्रिगुणात्मक पर, कि तीन जो करंट से नेचर की उसके परे। विल टच अपॉन दैट। कल हम लोग सब नई सृष्टि इत्यादि की बात करेंगे, तो विल टच अपॉन दैट। पर चूंकि अभी राष्ट्रों की नियति और उसी पर हम लोग हैं, तो थोड़ा सा इंडिया के ऊपर आई वुड लाइक टू टच,
और अरब इसराइल का क्या होगा, दोनों एक ही स्टॉक से जन्मे हैं। एक ही स्टॉक से ये 3 रिलीजन जन्मे हैं, जिसको सेमेटिक्स कहा जाता है, अब्राहमिक, क्योंकि इनके जो पुरखे हैं वो अब्राहम है। तो उनसे ये 3 निकले, 3 संतानें हुई। मैं उसके विस्तार में जा सकता हूँ, लेकिन तो एनीवेज चलो जितना ज़रूरी है। तो वो जो उसमें 3 निकले, एक धारा बन गई क्रिश्चियनिटी की तरफ गई, अंत में उनके जो वंशज हुए। एक धारा में से जूस निकले और एक धारा में से इस्लाम निकला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूस और इस्लाम में, जूस और क्रिश्चियनिटी में एक इंटरेस्टिंग संबंध है। संबंध ये है कि जो क्राइस्ट थे वो जन्म से जू थे, और अगर आप क्राइस्ट के जीवन को एक दृष्टि से देखें तो वो जूस के जीवन को मॉडिफाई कर रहे थे, इवॉल्व करा रहे थे। इसलिए शेरविन कहते भी कि क्राइस्ट रिप्लेस द लॉ ऑफ द जूस क्या थी, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। और क्राइस्ट क्या लाते, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। तो जूस के अंदर एक इवोल्यूशन की धारा खुली रही, और चूंकि वो खुली रही, और दूसरा ये कारण कि वो चूंकि स्कैटर हो गए, पूरे संसार में वो चले गए इधर उधर, तो उनके अंदर एक वाइडनेस आ गई। हालांकि वो अपने आप में एक सीमित वो है, लेकिन वो चूंकि वो गए तो उनकी इवोल्यूशन हुई, एक चैलेंजेस आए लाइफ के, तो दे इवॉल्व इन सर्टेन वेज। तो अभी अगर देखिए एक एवरेज जीव को, तो उसकी बिलीफ सिस्टम ठीक है, अपना है उसका, अभी भी उनकी एक क्लोज हुआ है, लेकिन वो एक कई दिशाओं में इवॉल्व हो गए हैं। तीसरी चीज़ है कि वो इंटेलेक्ट प्रधान है, ये हुआ जूस के साथ। और कई जो है एक प्रकार से, नॉट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड जूस, कई लोग ये समझ नहीं पाते इनफैक्ट वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम में भी इवोल्यूशन की धारा का एक संकेत है, और वो है द कमिंग ऑफ द महदी। तो ये जो एक पार्ट था जिसमें ना केवल सूफिज्म तो है, लेकिन इस सेकेंड कमिंग की बात की गई है। सेकेंड कमिंग जहाँ भी है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में भी है, बुद्धिज्म में है, भारत में तो है ही। सेकेंड कमिंग का अर्थ ये है कि थिंग्स विल इवॉल्व। जो स्क्रिप्चर आपको मिला है वो फाइनल नहीं है, इट इम्प्लाइज। अगर फाइनल है तो कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड कमिंग की। तो ये जो महदी का कंसेप्ट जो इस्लाम में था और सूफिज्म था, वो एक इवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसको खुद ही नष्ट कर दिया। देखा जाए तो लगभग नष्ट हो गया है। सूफीज, यू डोंट गेट ऑथेंटिक सूफीज एनीवेयर। अब थोड़ी सी आशा की किरण है, ईरान में जो विद्रोह हो रहा है, और MBS जो सऊदी अरेबिया में या अबू धाबी में टेम्पल, तो वी डोंट नो, मे बी। और साथ में प्रकृति की भी मार बहुत बुरी तरह पड़ने वाली है, क्योंकि ये तेल खत्म होने वाला है। अब ये चीज़ सऊदी अरेबिया समझ गया है, पानी भी खत्म होने वाला है। तो तेल और पानी की कमी के कारण ये वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है। शायद इसी को इन्होंने फोर्सी किया है क़यामत का दिन, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क़यामत है, वो बड़े करीब आ रही है, और कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। और इसीलिए ये लोग अब धीरे धीरे मैत्री के इनके जो एक्सिस हैं बदलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हमको मनी चाहिए। मनी कहाँ से आएगा? पॉपुलेटेड नेशन से आएगा। भारत और चीन पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, तो भारत, तो ये देखिए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं। वो एक अपने आप में पूरा एक लंबी बात होगी। लेकिन अब अरब इजराइल का कन्फ्लिक्ट इसीलिए है क्योंकि दे आर एक्चुअली ब्रदर्स, और भाइयों की तरह लड़ते हैं। लेकिन अरब्स आर वेरी पैशनेट, वो प्राण प्रधान है, और जूस आर इंटेलेक्चुअल। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? राक्षस और असुर का भेद। राक्षस कौन होता है? जो पैशन ड्रिवन होता है, और असुर कौन होता है? जो इंटेलेक्ट प्रधान होता है। तो अब कौन किस में इंटीग्रेट होगा या नष्ट होगा, मैंने ये बात कही भी है, लेकिन इतना निश्चित है कि जितनी भी चीज़ें हार्ड कोर फेनेटिक और फंडामेंटलिज्म है, नैरोनेस है, वो समाप्त होने वाली कहीं पर भी हो। इट कैनॉट लास्ट, क्योंकि जिस युग में हम प्रवेश कर गए हैं उसमें फेनेटिसिज्म के साथ आप नहीं जी सकते हैं। युग की परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप नहीं जी पाओगे। अब इसमें जो जैसे समझना चाहे समझ ले। ये दोनों जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनका वास्तव में विश्व की नियति से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। दे आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स इन द डेस्टिनी ऑफ अर्थ। ये स्मॉल प्लेयर्स हैं, लेकिन इनसे चिपके हुए हैं।
अमेरिका चिपका हुआ है, अभी भारत भी चिपक गया है, चीन भी चिपक रहा है, बट इनका अपना रोल जो था इवोल्यूशन में वो हो चुका है। एक समय था जब इनका रोल था इवोल्यूशन में, और वो कब रोल था? जब भारतवर्ष के अंदर भारतवर्ष की ऊर्जा को भगवान ने ढक दिया था, छीन किया था। क्यों छीन किया था भारतवर्ष की ऊर्जा को? क्योंकि भारतवर्ष अगर दैदीप्यमान रहता है तो जड़ तत्व और इस तरह की वृत्तियों पर कार्य नहीं कर सकते हो। अब राम जी रहेंगे तो दंडकारण्य तो खत्म हो जाएगा। दंडकारण्य के जो असुर राक्षस है क्या करेंगे? उनको भी अल्टीमेटली रूपांतरण भगवान की संतान है, तो भगवान स्वयं क्षीण करते हैं। तो भारतवर्ष में मायावाद इस तरह की डॉक्ट्रिन आने लगी। तो जब यहाँ पे मायावाद आया, स्पिरिचुअल चेतना तो यहाँ सदैव रही, आप कितना भी ढक दो वो रूट ले लेती है। लेकिन उस समय संसार के अंदर ये 3 धर्मों का उदय हुआ। आप इनकी टाइमलाइन देख लो। जब भारतवर्ष में क्षीण होना शुरू किया, पोस्ट बुद्धिज्म, बेसिकली पोस्ट बुद्धिज्म वेस्ट में क्रिश्चियनिटी जन्म लेती है। बुद्ध की टीचिंग, कम से कम क्राइस्ट भारतवर्ष आए थे और उन्होंने बुद्ध की भी टीचिंग ली, जगन्नाथपुरी भी गए थे, और उनके अंदर एक वैष्णव भक्ति का भी बीज है। तो वो उन्होंने बुद्ध की टीचिंग और वैष्णव भक्ति को कंबाइन करके, इसीलिए वो लोग गुड शेपर्ड की बात करते हैं। सब भारत में हम क्या कहते हैं? गोपाल नंदन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, मैं बहुत इसको संक्षेप में कह रहा हूँ, और वो कई सारे इसके प्रमाण हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो वो जाते हैं यहाँ से आकर के, उनके जो लुप्त ईयर्स हैं क्राइस्ट के, वो भारत में आके प्रामाणिक है ये कि उन्होंने यहाँ पे योगियों से सीखा। अंत में भी वो बाद में यहाँ आए, क्रूसिफिक्शन के बाद उनकी समाधि यहीं पर है कश्मीर के अंदर, और वो भी कई एविडेंसेस हैं उसके। तो पहला जो भारत के अंदर पोस्ट बुद्धिज्म क्षीण होने लगता है और क्रिश्चियनिटी का उदय होता है। उसके पहले और कुछ 1000 साल 2000 साल पहले आप देखते हैं जूस आए। जूस ने कहाँ से ड्रॉ किया? इंडियन एथोस से उन्होंने भी ड्रॉ किया। कैसे? ज़ोरोस्ट्रियंस के थ्रू। तो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म कहाँ से गया था? एक आर्यन सभ्यता भारत से गई ईरान की तरफ। इट इज़ नॉट द अदर वे। लोग कहते हैं आर्यन इन्वेजन, नहीं, उसमें मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई एम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो उधर गई और वहाँ पे उसने बीज बोए। तो उनके यहाँ फायर वर्शिप, गुड बैड, ये ईविल, इसका असुर अहुर मजदा, तो ये कंसेप्शन आए, ज्यूज ने उनसे लिया। तो अगर ओल्डेस्ट रिलीजन के रूप में देखें, नॉट सनातन धर्म, वो तो सबसे पुराना है, तो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म आता है। तो वो उस क्षेत्र में पनपा। तो जब भारतवर्ष धीरे 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 हम देखते हैं कि वो नीचे आ रहा था, तब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का उदय हो रहा था। हाँ, पारसीज भी वही ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के उससे निकले। हाँ, तो आप देखिए वहाँ पे कि जब ये पहले क्रिश्चियनिटी और उसके बाद इस्लाम का उदय होता है उस क्षेत्र में। क्यों? वहाँ जो बर्बर सभ्यता है उनके बीच में भी कहीं ना कहीं प्रकाश का कोई कण लाना है। तो बहुत सारी बातें जो मोहम्मद जी ने कही, और मैं उनके हमें जाना भी नहीं चाहिए किसी के निजी जीवन पर, फ्रैंकली आई फील वो कंटेक्स्ट अलग है, विचारधाराओं की बात होनी चाहिए। तो अब जहाँ तक उनके परिवेश की बात है, बर्बर सभ्यता थी। आप देखिए कि जन्म से लड़ते रहे, आपस में एक दूसरे को मारते रहे, अभी भी मार काट कर रहे हैं। मतलब इतने क्रूएल नहीं कहूँगा, वायलेंट और बारबेरियंस। और वही देखिए क्राइस्ट को, कि मतलब सेंट को सूली पर लटका रहे हैं, कितनी बर्बर सभ्यता होगी। तो उनके बीच में जितना बीज बो सकते थे, ये इवोल्यूशन की एक स्टेज थी जिसमें वहाँ पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आवश्यकता थी। क्यों? भारतवर्ष में एक अदरवर्ल्डी धारा शुरू हो गई थी। भक्ति की धारा हमेशा रही भारतवर्ष में, लेकिन वो भी अदरवर्ल्डी हो गई और भारत पराधीन हो गया। ये सब मायावाद पोस्ट। तो वहाँ पर भी एक सूर्य का उदय हुआ, लेकिन उसकी इवोल्यूशनरी जो नीड थी खत्म हो गई है। अब उसके नए जगत में ये नीड नहीं है। तो ये आपस में लड़ेंगे, कलह क्लेश होगा, मारेंगे एक दूसरे को। क्रिश्चियनिटी में एग्नोस्टिक ज़्यादातर लोग एथीस्ट बन रहे हैं। यूरोप में 80% चर्चेज आर वेकेंट। इंग्लैंड में आप आज देखो तो ज़्यादातर लोग लेफ्ट लिबरल थॉट के हैं, और वहाँ ये चीज़ें ज़रूरी भी थी। कई एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। जूस ठीक है, वो अपना एक उनका छोटा ग्रुप है, ठीक है, डिसेंट लोग हैं, उनकी विचारधारा पे मत जाइए। दे डोंट कन्वर्ट एनीबडी। इनफैक्ट उनके उसमें भी है कि किसी को कन्वर्ट नहीं करना है।
वो दे आर लाइक ए स्मॉल लिटिल आइसोलेटेड ग्रुप. आप उनको परेशान मत करिए, वो दे आर नाइस. पर अगर आपने परेशान किया तो उनकी जो विचारधारा है वो आपको डिसिमेट करेगी. तो हाँ, वो नहीं एक्सेप्ट करते. तो ये उनके लिए वो ठीक है, वो वहाँ बैलेंस कर रहे हैं. लेकिन असली जो युद्ध होगा, जो विश्व का निर्णायक युद्ध होगा, एक्चुअली ये लोग माता जी के नाम पर करते हैं, लेकिन उसको सतप्रेम ने एक आर्टिकल लिखा था और माँ ने उस आर्टिकल को देखा है और उन्होंने एक मौन स्वीकृति दी है. और उसमें ये लाइन आती है, द लास्ट, इट इज नॉट द अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट विच विल डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस एंड द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इन इंडिया. और यहां तक कहा है, उन्होंने लिखा, द लास्ट असुरा विल डाई इन इंडिया. क्योंकि इस चतुर्युग में भारत भूमि केंद्र है इवोल्यूशन का अल्टीमेटली. और चूंकि भारत वापस उदय होने लगा है, भारत का सूर्य, शेरविंद ने देखा ही है, कहा है, द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड. अब ये लास्ट असुरा इन इंडिया, कुछ लोग लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, लेकिन इफ आई रीड थ्रू व्हाट मदर हैज सेड, इट मीन्स इन इंडिया थ्रू अ नियर सिविल वार, जिसकी चेष्टा की जाएगी उस असुर के द्वारा. फॉल्सहुड, भारत को तोड़ने की जो चेष्टा होगी, भारत में ही सिविल वार की स्थितियां पैदा करने की चेष्टा होगी, किंतु अंततः असुर का तो विनाश होना ही है. तो उस तरह की सिचुएशन होगी. अब वो कौन सा असुर होगा, कौन होगा, इस पे हम लोग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फोर्सेस यूज करती हैं. किसको यूज करती हैं? जिनकी बुद्धि बहुत मूर्खता होती है. दे कैन यूज सच पीपल एज इंस्ट्रूमेंट्स. और आप देखोगे महाभारत के समय की परिस्थितियां हैं, किस तरह की परिस्थिति थी महाभारत के समय. आप देखोगे दो तरह के समीकरण हुए थे. एक समीकरण था उन राजाओं का जो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे, और एक समीकरण था उन राजाओं का जो युधिष्ठिर को सपोर्ट कर रहे थे. बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि युधिष्ठिर को सपोर्ट करने वाले छेदी देश भी था. हालांकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था. जरासंध, मगध वॉज इन फेवर. और वहीं पर कुछ ऐसे राज्य थे जो दुर्योधन के साथ खड़े थे. कौन थे दुर्योधन के साथ? जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के थे. क्यों? उनको ये पता था कि दुर्योधन एक मूर्ख राजा भी है और महत्वाकांक्षी है. दुर्योधन को केवल राजगद्दी संभालनी है, और दुर्योधन राजा बना तो हम अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे. और युधिष्ठिर एक धर्मनिष्ठ राजा है, स्ट्रॉन्ग किंग है, और वो अगर बनेगा तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे. कैन यू सी द सिचुएशन इन इंडिया? सिमिलर टर्म्स. तो उससे अभी और नहीं जाऊंगा इसमें, इलेक्शन आ रहे नहीं, बट वेरी क्लियर, एकदम क्लैरिटी से आप देख सकते हो. एग्जैक्टली सेम. सब कुछ बता दिया बिना बताए हुए. नाम नहीं लिए मैंने किसी के. 1919 में या 9 में जो शेरविंद ने कहा, 1919 की बात है, सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया. 32 में लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही. जब निरोधा ने उनसे पूछा, आई होप यू आर स्टिल वर्किंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. 32 की बात है. शेरविंद कहते हैं ऑल दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड, वो निश्चित हो चुकी है. फिर क्या निश्चित नहीं? कहते आई एम wondering what India will do with its freedom. Bolshevism, Gunda Raj, things look ominous. कोई 32 में प्रेडिक्ट कर दे कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम में सब करो या मरो में लगे हैं. श्री अरविंद उनके हृदय की इंटेंट को जानते थे. अब ये बातें बाहर आ रही हैं कि फला फला ग्रुप क्यों लगा था, क्योंकि उसकी इंटेंशन कुछ और थी. ऐसे भी लोग थे जो गजबाई हिंद के नाम पर लड़ रहे थे. तो वी शुड नॉट अब वो अलग बात है कि नहीं हम भारत की आज़ादी के लिए इत्यादि इत्यादि. ऐसे भी लोग थे जो सेपरेट एक स्टेट, जैसे उनके जो पर्टिकुलर उसके लिए भी लड़ रहे थे. आई डोंट वांट टू नेम देम. अब वो वृत्तियां बाहर निकल रही हैं और दिख रही हैं. तो ये भी उन्होंने देख लिया था कि ये जैसे ही स्वतंत्र होगा ये अपना पाउंड ऑफ फ्लैश एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे. फिर 1990 में, फिर 1970 में, उसके बाद माता जी ने भविष्यवाणी की, पाकिस्तान विल स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स, दे विल इंटीग्रेट विद इंडिया. सार्क की भी बात कही है कि ये पूरा एक
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनको मिल करके, बर्मा, इनको मिल करके एक ग्रुप बनाना चाहिए अगेंस्ट द पॉसिबल इन्वेजन ऑफ चाइना। सार्क बना लेकिन टूट गया क्योंकि वो अगेन somebody tied up with चाइना। रेड चाइना से खतरा श्री अरविंद ने 1914 से 20 के बीच में ह्यूमन साइकिल में देखा था। और कई लोगों को ये कहानी शायद पता हो कि जब 62 में इन्वेजन हुआ, जब ये सब कह रहे थे हम भाई भाई हैं तो इन्वेजन हुआ तो इंडिया के उस समय जो एम्बेसडर थे वो जाते हैं कैनेडी के पास सहायता मांगने। हालांकि हमने तो लिया था नॉन अलाइंड, हमें कोई लेना देना नहीं है अमेरिका के साथ, हम तो चीन के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो गई। तो ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, हॉर्सेस माउथ से ये लिखी हुई कही हुई कहानी है। तो उस समय कैनेडी थे, ही वॉज ए पर्सन ओपन टू स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी। उसकी व्यक्तिगत जीवन में जो भी थी प्रॉब्लम्स वो एक अलग चीज़ है, भगवान हर चीज़ को यूज़ करते हैं। चर्चिल की भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे पर यंत्र थे दोनों भगवान के। तो उन्होंने CIA पूछा इससे एम्बेसडर से कि कहाँ तक आ गए हैं चीनी, तो कहता है सॉरी सर हमें पता नहीं है, हमारी पोस्टिंग नहीं हुई थी वहाँ कभी। तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। CIA के चीफ को रात 3 बजे की बात है, मैप खोला, उन्होंने कहा यहाँ तक आ गए हैं, जोरहाट तक आ गए, तेजपुर तक आ गए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भारत में किसी ने ये फोर्सी किया था और तुमने उसकी बात नहीं सुनी। 2 साल पहले किसी ने ये बात कही थी। तो कहते किसने कही थी? भारत में तो हम चीन को अपना मित्र समझते थे। ह्यूमन साइकिल निकाल के उसने श्री अरविंद की लेखनी द डेंजर फ्रॉम रेड चाइना थ्रू टिबेट सब कहा हुआ है। तो चकरा गए क्योंकि ये तो 2 साल पहले नहीं कही थी। एक्चुअली उनको पता नहीं कि कब कही थी, वो तो 1914 में कही है, 14, 15, 16, 17 तब कही हुई है। तो कहा तुम लोगों ने बात नहीं सुनी। वो सोच रहे थे 2 साल पहले किसी ने प्रेडिक्ट किया है, या मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन को देख करके कहा है। द डेंजर, शेरविन ने कहा ना 2 तरफ से डेंजर है, हिंदू कुश की तरफ से, दूसरा रेड चाइना थ्रू तिब्बत, एंड वी लॉस्ट तिब्बत थ्रू तिब्बत। बाय द वे तिब्बत के बारे में भी माँ ने कहा है तिब्बत विल बिकम फ्री। वो प्रारंभ हो गई प्रोसेस। दलाई लामा ने स्वयं पूछा था उनसे और वो इंटरव्यू भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये जब बात हुई तो ये कहते हैं एनीवेज जो भी हो, इंडिया है तो एक डेमोक्रेसी, तो वी विल हेल्प। तो उन्होंने हेल्प किया था इंडिया को और कई चीज़ें हुई। चीन वापस चला गया, माँ का इंटरवेंशन था, वो एक अलग बात है। तो माँ ने ये चीज़ें कही हैं कि किस तरह से ये चीज़ें शेप करेंगी और हम देख रहे हैं अब कि उसी दिशा में जा रही है। तो 90s में किसी ने उस समय UN के बारे में ये सब माँ ने कहा हुआ है कि ये तो एक फॉल्सूट का अड्डा बन गया है, ये केवल पाकिस्तान को वो वीटो कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, बट दे शुड नॉट बी डूइंग इट, क्योंकि ये तो एडवर्स फोर्सेस का केंद्र बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद 1990 में 90s आई थिंक, या अर्ली 2000 आई थिंक, लेट 90s 97 98, उस समय एशा दी थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मृणालिनी देवी ही थी प्रीवियस लाइफ में। तो मैं उनसे मिला भी हूँ और उनको बहुत विजन आते थे जेन्युइन कई सारे श्री अरविंद के, क्योंकि उनको एक श्री अरविंद का अहेतुकी कृपा थी। ऑफ कोर्स दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो उन्होंने एक बार तो उन्होंने ये देखा था कि श्री अरविंद दिलीप कुमार रॉय और 2 और उनके साथ में वो विचरण कर रहे हैं, नलनी दा एंड 1 मोर पर्सन आई हैव फॉरगॉटन, वो चेरियट में जा रहे हैं, विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं गुरु आप, गुरुदेव? वो कहते हैं कि हम सब निकले हैं देखने की विश्व की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा ये भी, मतलब उनके चाचा थे या मामा थे दिलीप कुमार रॉय, उनको बड़ा अजीब लगा कि ये भी, क्योंकि वो तो आश्रम से चले गए थे, लेकिन ये अंदर की चीज़ कुछ और होती है। उन्होंने कहा हाँ वी आर गोइंग अराउंड। माता जी ने कितनी जगह श्री अरविंद के एक्शन की बात की है 50 से 73 के बीच में, कहाँ कहाँ जा रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। एक तो स्टोरी है जिसमें वो और माँ कार में जा रहे हैं, ये तो माँ का अपना कहा गया विजन है। बात हो रही है तो 2-3 बात हो ही जाए इसमें। तो उसमें वो कार में जा रहे हैं और माँ बताती हैं बड़े सुकून से हम लोग पीछे बैठे हैं, एंड हु इज़ द ड्राइवर? इटर्नल।
एंड व्हाट इज द कार नेम? कार ऑफ द वर्ल्ड. आपने सुना है ना जगन्नाथ का रथ, कार ऑफ द वर्ल्ड. तो इतने में अचानक एक कागज का टुकड़ा आता है और श्री अरविंद के हाथ में गिरता है. श्री अरविंद उसको खोल के देखते हैं, माता जी को देख के कहते हैं वी हैव टू वर्क नाउ. वो कहती है बस गॉन ऑल द रेस्ट. जो आनंद से वो दोनों एंड दे कम आउट. वो वर्क तो नहीं बताती क्या है. फिर एक जगह वो श्री अरविंद उनको ले जाते हैं जहाँ एक लेबोरेटरी है, जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स का प्रयोग हो रहा है. नई चेतना का जो जीव बनेगा उसकी मिट्टी कैसी होगी, उसका क्ले कैसी होगी, उसका जो क्या कहा जाए फ्लैश कैसी होगी. तो उस पर प्रयोग करके और अलग अलग तरह की चीज़ें, सिटीज़ इत्यादि बन रहे हैं. एक छोटा सा मैं अपना भी इसमें शेयर कर सकता हूँ. 90s की ही बात है एंड वील कम टू एशादीज विजन. तो मैं देखता हूँ कि खूब सारे एक वॉल्केनो है जो फट रहा है और उसमें से फटने वाला है, फट नहीं रहा है. और मेरा काम है वॉल्केनो के अंदर घुस के सबको बताना चलो 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 ये फटने वाला है. तो उसमें 3 लेयर्स हैं. तो सबसे पहले मैं एकदम नीचे वाले लेयर में जाता हूँ और कहता हूँ चलो चलो चलो. और उसमें कुछ लोग क्या क्या कहाँ चलो, बड़े बड़े सुकून से हैं, नहीं चलो बिकॉज ये फटने वाला है. तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ को मैं बाहर फेंक रहा हूँ. फिर सेकंड लेयर पे जाता हूँ, उसमें लोग डिस्कस डिबेट जो होते हैं ना इंटेलेक्चुअल टाइप के, तो नहीं नहीं ऐसे क्या संभावना है, तो आई फॉरगेट देम. देन आई गो टू द थर्ड लेयर. थर्ड लेयर में देर आर ट्रेडिशनल रिलीजन के लोग एंड दे जस्ट से इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये संसार नहीं कुछ नहीं होने वाला है, वो तो मायावादी मोक्षवादी. देन कुछ लोगों को लेकर के बाहर निकलता हूँ, भागता हूँ. और जैसे मैं बाहर आता हूँ, क्योंकि अब फटने का टाइम आ गया है और वहाँ पे एक रेतीला सा मैदान है, लेकिन अलग तरह की रेतीला मैदान है. और एक तरफ एक क्लाउड है. क्लाउड के अंदर, क्लाउड जैसे होता है ना, आप धरातल नहीं देख रहे हैं, और वहाँ पे छज्जे हैं जैसे आप महलों में देखेंगे. वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस चीज़ को जो होने वाली है. वो कौन है? आश्रम के लोग हैं, इनर आश्रम. मैं कहता हूँ ये बड़े अच्छे, ये यहाँ बैठ करके देख रहे हैं यहाँ दुनिया में ये सब एक क्षण को कि दे आर प्रोटेक्टेड. और वो बाहरी आश्रम नहीं है, इनर आश्रम है. और देन आई रन टू बी इन सेफ डिस्टेंस. तब वो फटता उसमें से लावा निकलता है और वो स्नो बॉल करता है. वो एक लाइक ए बॉल, अग्नि का एक बॉल बन के वो मट्टी में लौटता अंत में आके मेरे पाँव के कुछ आगे पे रुकता है और उसमें फिर 2 पुष्प गिरते हैं इस तरह से. एंड आई टच इट और वो इतना अद्भुत है वो स्पर्श, आई कैन नॉट इमेजिन. मतलब वो आग का लावा है लेकिन उसमें एक शीतलता है, उसमें एक आई कांट डिस्क्राइब कि कोई फिजिकल मैटर ऐसा हो सकता है. अब फिर माता जी की वाणी सुनाई देती है, दिस इज द क्ले ऑफ विच द न्यू क्रिएशन विल बी मेड. इस चीज़ की चर्चा माँ एजेंडा में एक जगह पुरानी जी के देह छोड़ने के बाद भी कि ही वॉज बेदिंग इन द क्ले ऑफ न्यू क्रिएशन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अद्भुत. तो उस समय 90s में होगी बात तो चर्चा करेंगे उसकी. माँ 90s में कहती हैं इनको एशादी को, वो कहती हैं आप भारत के लिए कुछ कर रहे हो, अभी तो गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है. तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, क्योंकि ये जरूरी है, मैं एकदम नीचे से निश्चेतना से सब जो गंदा है, सबसे गंदा वो निकाल रहा हूं. इसके बाद क्या होगा? कहते हैं इसके बाद मैंने स्वयं इंडिया की डेस्टिनी को अपने हाथ में ले रखा है. सो इंडिया विल राइज. और ये बात माँ भी कहती हैं, श्री अरविंदो हैज टेकन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इन हिज हैंड्स. तो ये जो एक प्रोसेस चली, अभी भी चल रही है, जिसमें क्लेंजिंग बड़ी भयानक हुई. अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए क्लेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे भयंकर पीरियड था, आप ऑलमोस्ट आई थिंक आफ्टर इंदिरा गांधीज डेथ, आप समझिए कि लेट 80s में जो शुरू हुआ, और उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ उस चर्चा में, टिल ऑलमोस्ट 2010 इट वॉज ए वेरी वेरी डार्क फेस. हम लोग गुजर गए, शायद पता नहीं चला, और जो लोग थोड़े परसेप्टिव थे उनको पता चलता था. बहुत कुछ हुआ जो अब बाहर आ रहा है. और 2014 में क्या हुआ? सेंटेनरी ऑफ मदर्स कमिंग टू इंडिया. इसके 2 संकेत थे. एक, माँ जब भारत आती हैं 1914 में, तो ये संकेत था कि अब पावर शिफ्ट होने वाली है. वो शक्ति है ना, शक्ति स्वरूपा है, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया.
यूरोप शक्ति का हब था, और दूसरा था भारत और फ्रांस का की निकटता। और ये होगा, और ये जितना निकट आएंगे उतना अधिक विश्व के लिए अच्छा होगा। ये भी चीज़ शुरू हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगेन वो इंडिया की डेस्टिनी से कनेक्टेड कुछ पढ़ना था, उसके लिए शायद हमारे पास समय ना हो, इसलिए मैं कोई और एक छोटी सी पोयम पढ़ लेता हूँ। वी मस्ट रीड समथिंग, सम पोयम। जो सुझाव है आमोद जी का वही ले लेते हैं। इन्विटेशन। नया जगत प्रारंभ हो चुका है। लोग कहते हैं ना, माँ बुलाएंगी, शेरविंद बुलाएंगे। भैया इनविटेशन चला गया है हृदय के अंदर। हम जुड़ने को तैयार हैं कि नहीं, क्या करना होगा उसके लिए? ये सब तो बहुत सुंदर है। हम क्या केवल वॉच करेंगे? माँ एक जगह कहती हैं कि द सिविलाइजेशन विच इज एंडिंग सो ड्रामेटिकली नाउ, 1918 की उनकी टॉक है, वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो, मतलब वॉल्यूम 2 जो है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ, उसमें है। कहाँ है? टू द विमेन ऑफ जापान, कह रही द सिविलाइजेशन दैट इज एंडिंग नाउ सो ड्रामेटिकली is based, was based on the power of the mind. उसी के समय देखिए मॉडर्निज्म आई जिसने फेथ तोड़ा, पोस्ट मॉडर्निज्म आई जिसने सभी मापदंड तोड़ दिए। पोस्ट मॉडर्निज्म में आप जिसकी जो मर्जी LGBTQ +++Z वॉट एवर यू वांट टू पुट, कोई भी माइंड के क्रिएटेड जितने कैटेगरी समाप्त हो गए, तो उसका काम था डिस्ट्रॉय करना, नॉट टू क्रिएट एनीथिंग न्यू। तो माँ कहती हैं कि यो माइंड के आधार पर था और उसकी हाईएस्ट चीज़ थी मॉरलिटी, लेकिन जो आने वाला है वो इंट्यूशन के आधार पर होगा, और उसमें मॉरलिटी भी कोई बाहर से इम्पोज चीज़ नहीं होगी। द सुपरमैन विल डिस्कवर फ्रॉम विद इन हिज ओन वे टू गाइड, मतलब वो जो मॉरल लॉ विल बी रिप्लेस्ड बाई धर्मा, जिसको अगर हम एक वर्ड में कहें तो ये अब वैसे होने वाला है। तो फिर माता जी कहती हैं कि जब ये सब हो रही है उथल पुथल, क्या हम केवल मूक दृष्टा बने रहें? शुड वी ओनली रिमेन विटनेस टू दिस चेंज? मतलब ये हो रहा है, होगा। 1918 में कह रही हैं। फिर वो कहती हैं कौन लोग तैयार हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? आई कांट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ रीडिंग फ्रॉम मदर्स राइटिंग डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग ये जरा 10 मिनट एक्सटेंड होगा, कोई बात नहीं है। माता जी इसमें just give me 2 minutes exact. The mother, collected works, words of long ago. आ गया और ये पेज खुल गया। ओके, विल रीड इट। ये माँ के कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2 पे है, पर मैंने नेट से लिया है तो मैं आपको पेज नहीं, पर टू द वीमेन ऑफ जापान इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 2 में है। तो वहाँ पे माँ बता रही हैं, दिस सिविलाइजेशन विच इज एंडिंग नाउ इन सच ए ड्रामेटिक वे, 100 साल में देख लीजिए, लगता है कुछ नहीं बचा। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन नहीं आने वाले। रोना है रो लो, सेंटिमेंटल हो करके। वो कागज की कश्ती, वो पानी गया भाई, अभी कुछ और आने वाला है। अभी तो सुपरमेंटल शिप आएगा। आप रो लो, परेशान हो लो कि अरे कितना अच्छा था, हम खेलते थे कंचे, हम सब ने किया है, पेड़ों पे चढ़ के हम आम तोड़ते थे। अब हमको आम्र फल, वो स्वर्ग के फल तोड़ने हैं, लाने हैं। वो आम का जमाना गया। मैंगो इज द फ्रूट ऑफ नॉलेज। अब हमको असली वाला मैंगो, जैसे हनुमान जी छलांग लगा के सूरज को, अब तो वो एज आ गई है। तो was based on the power of mind dealing with matter and life. What it has been to the world we have not to discuss here, but a new reign is coming, that of the spirit, after the human, the divine. 1918. Yet, if we have been fortunate enough to live on earth at such a stupendous
a unique time as this one, is it sufficient to stand and watch the unfolding events? अच्छा होगा ऐसा कहा है, माँ ने ऐसा कहा है, नॉस्ट्रेडेमस ने वो कहा है, इसने वो कहा है, और बड़े उसके बाद हम अपने जीवन को रेगुलर जीने चले जाएं. इज इट सफिशिएंट? हमसे प्रश्न कर रही हैं. इनविटेशन का ये करेक्ट बैकग्राउंड है. क्या हम बस इतनी करें? फिर माँ बता रही है कौन है जो इस नई सृष्टि में भाग लेने के लिए तैयार हैं. ऑल दोज हु फील दैट देयर हार्ट एक्सटेंड्स फार्दर देन द लिमिट्स ऑफ देयर ओन पर्सन एंड फैमिली. वे लोग जो केवल मैं और मेरा परिवार की संकीर्णता में नहीं बंधे हैं. That their thought embraces more than small personal interest and local conventions. भैया हमारी रोड तो ठीक नहीं हुई, बस हम इसी हिसाब. ये क्या है? लोकल कन्वेंशंस, संकीर्ण दृष्टि. All those, in short, who realize that they belong not to themselves or to their family or even to their country but to God, who manifests himself in all countries through mankind, these indeed know that they must rise and set to work for the sake of humanity, for the advent of the dawn. और इसी को माने सुपरमैन का नाम देती हैं. आगे चल के तो ये सुपरमैन होंगे जो केवल अपने सीमित जीवन, अपनी बस मैं और मेरा परिवार, इसके लिए नहीं जी करके एक विस्तृत लार्जर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन. बाकी तो फिर ठीक है, तमाशा देखना, उसमें चीज़ें होती हैं. और ये लोगों को शेरविंद इनवाइट कर रहे हैं. और ये चीज़ को शेरविंद ने अपने अंदाज में कहा है. यही चीज़, इन्विटेशन विद विंड एंड द वेदर बीटिंग राउंड मी, सब उनके प्रतिकूल दिखेगा. 28. पेज 28, कलेक्टेड पोएम्स. ये जो श्री अरबिंदो लाइव थ्रू हिज पोएम्स, ये जो छोटी सी पुस्तक है उसमें है. ये श्री अरविंद ने अलीपुर जेल में इन्विटेशन और हु, उस समय की ये अनुभव की घटना है, का लिखा है उन्होंने. इन्विटेशन विद विंड एंड द वेदर बीटिंग राउंड मी, कर्मयोगी में छपी थी ये. ना मौसम अनुकूल है, ना हवाएं अनुकूल हैं. बीटिंग अप टू द हिल एंड द मोरलैंड आई गो. मैं उस समय आगे बढ़ता जा रहा हूं, ऊपर की ओर उठता जा रहा हूं. हु विल कम विद मी, हु विल क्लाइंब विद मी, कौन चढ़ेगा मेरे साथ, कौन चलेगा मेरे साथ. वेड थ्रू द ब्रूक एंड ट्रैम्प थ्रू द स्नो. आपको ठंडी छोटी नदी और कहीं कहीं पर बर्फ, उनके बीच से निकलना पड़ेगा. हमसे पूछ रहे हैं, हम लोगों से. अब देखिए इसमें एक अलग प्रकार का वीर रस है और अलग प्रकार का भक्ति रस भी है. ऐसा सम्मिश्रण कहां मैं पाया जाऊंगा? कहां हैं वे लोग जो चलेंगे? कहां हो रहा है ये आंदोलन? नॉट इन द पेटी सर्किल ऑफ सिटीज. माँ बहुत खासकर सिटी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होप नहीं रखती थी. उनकी एक प्रार्थना कहती है, सिटी लाइफ में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए हे प्रभु कितना संघर्ष करना पड़ेगा आपको इनको अंधकार से निकालने के लिए. क्यों? क्योंकि वो कहती हैं सिटीज आर अराउंड डिजायर्स. आप देखिए सिटी कैसे बनी थी, फैक्ट्री लगी, ये इंडस्ट्री. अब लोग पैसा कमाने के लिए गांव से शहर आए. बस क्यों गए? क्योंकि लाइफ जो है क्वालिटी, सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कंफर्ट जोन्स. इसे अगर आप मूल में जाएं तो लोग इसीलिए आए, पैसा कमाने के लिए और कंफर्ट जोन में. सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी. तो वो कहते हैं नॉट इन द, ये नहीं कि जो नहीं रह रहे हैं, पर सिटी लाइफ में आदमी इतना इंट्रेंस होता है कि उसको बड़ा कठिन होता है. जो फिर भी मुड़ जाए वो तो बड़ी स्पेशल क्रेज है. नॉट इन द पेटी सर्किल ऑफ सिटीज क्रैम्ड बाय योर डोर्स एंड योर वॉल्स आई ड्वेल. मुझे किसी संकीर्णता में बंद करने की चेष्टा मत करना. ओवर मी गॉड इज ब्लू इन द वेलकिन. कौन चलेगा जिसके सिर पे छत नहीं भगवान की छत हो?
गॉड इज ब्लू इन द वेलकिन. आसमान जो नीले गगन के नीचे तैयार है अपना बिछौना बिछाने को. अगेंस्ट मी द विंड एंड द स्टॉर्म रिबेल. अनेकों कठिनाइयां आएंगी, इतना सरल नहीं होगा. तैयार, ये श्री अरविंद कभी छिपा नहीं रहे ये किससे कि आपको बड़े कंफर्ट जोन में सब अच्छा. हालांकि माँ चाहती है प्रयास, फिर भी सनलिट पाथ बनाया और उन बातों की बात बाद में. लेकिन ये तो वो कुछ कहते हैं ना, जुनून, उन्माद, पैशन, ये है, यही करने योग्य है. अब जो हो जाए उस भाव से जो चलता है कि मुझे तो मिलना ही मिलना है, इसी यही करने योग्य कर्म है, वही अंत में पहुंचता है. आई स्पोर्ट विथ सॉलिट्यूड हियर इन माई रीजन्स. कौन है दोस्त? देखिए कल हम लोग नीरस तरुवर विलसती पुरता, हम लोग कहते बड़े अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए. अकेले कैसे पड़ गए? सॉलिट्यूड, एकांत के साथ तो आपकी दोस्ती हो गई. आई स्पोर्ट विथ सॉलिट्यूड हियर इन माई रीजन्स. ऑफ मिस एडवेंचर हैव मेड मी ए फ्रेंड. तो अकेला हूं लेकिन अकेला नहीं हूं, एकांत के साथ मैं खेल रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं एकांत के साथ. दोस्त भी है मेरा जो साथ में चल रहा है. मिस एडवेंचर, ऑफ मिस एडवेंचर हैव मेड मी ए फ्रेंड हु वुड लिव लार्जली. हर कोई थोड़ी अर्जुन बन सकता है. जो तैयार है पूरी तरह दे देता अपना सब कुछ कृष्ण के हाथों में. Who would live largely, who would live freely. और कुछ नहीं सिवाय थ्रेड ऑफ फेथ. मार्क जी कहती हैं when you come to yoga, you must be willing to leave all scaffoldings. ये विचारधारा, वो हमारे पुरखे करते थे, हमारे यहाँ ये होता था, वो सब कुछ, and hang by the slender thread of faith. और फिर मैं कहती हूँ योर कंट्री, योर रिलीजन, योर डेस्टिनी, योर फैमिली, एवरीथिंग इज देयर द डिवाइन. जो तैयार है इस तरह की संकल्प को लेके चलने के लिए. हु वुड लिव लार्जली, हु वुड लिव फ्रीली हियर टू द विंड स्वेप्ट अपलैंड्स एसेंड. तो ये इनविटेशन है. नई सृष्टि की बात हुई थोड़ी बहुत, तो ये इनविटेशन तो श्री अरविंद ने भेज दिया, इनविटेशन कार्ड. 4 लाइन छूट गए. हाँ, ओके, यस. आई एम द लॉर्ड. कौन है? भगवान. आई एम द लॉर्ड ऑफ टेम्पेस्ट एंड माउंटेन. देखिए शिव जी आ ही रहे हैं ये कल और आज. लॉर्ड ऑफ टेम्पेस्ट कौन है? रुद्र. माउंटेन कौन है? शिव. आई एम द लॉर्ड ऑफ टेम्पेस्ट एंड माउंटेन्स. मैं ही हूं जो तूफान भेजता हूं, और मैं ही हूं जहां वो आके शांत हो जाते हैं. ये देखिए रुद्र और शिव के बीच. रुद्र जाग जाते हैं तो उथल पुथल मच जाती है, और शिव जब शांत, आप शिव के चरणों में चले गए तो सब सारे रुद्र समेट लिए जाते हैं. तो आई एम द लॉर्ड ऑफ द टेम्पेस्ट, इसमें ये भाव भी है, मैं ही हूं जो तूफान भी भेज रहा हूं, और मैं ही हूं जो तुमको ऊपर आने को प्रेरित कर रहा हूं. आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड. स्वतंत्रता चाहिए? हाँ चाहिए. कौन सी वाली? अमेरिका में सुना है कि जो मर्जी कर सकते हो. नहीं, वो वाली नहीं मिलती है. वो तो आसुरों की स्वतंत्रता है, वो तो विनाश होने वाली है. कौन सी? स्वयं से भी जो स्वतंत्र हो सके और केवल भगवान का बन जाए, वो स्वतंत्रता अगर चाहिए तो आई एम कम. आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड. प्राइड कैसा? लेजिटिमेट प्राइड. एक जगह माँ कहती है मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, ये कोई प्राउड की चीज़ है? इतनी मेरी डिग्रीज हैं, इतने पैसे हैं, कार है, कुनबा, ये कोई प्राउड की चीज़ है? प्राइड का कारण मनुष्य जो सर्वोच्च, प्राइड किसको होता है? जो अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को रियलाइज करे. हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मनुष्य की क्या है? भगवान के साथ एक होना. इफ एनीथिंग, मतलब प्राइड उस सेंस में नहीं, पर प्राइड कि भाई एक आर्य का जैसे होता था, आर्य सभ्यता, श्रेष्ठता का. कौन है श्रेष्ठ उस सेंस में? श्रेष्ठतम कौन है? जो अपनी उच्चतम चीज को रियलाइज करता है. इसीलिए महावीर, अरहत, अरिहंत. देखिए मतलब अरहत कौन है? परफेक्टेड आर्य इज अरहत. महावीर, लेजिटिमेट प्राइड.
जो डिजायर्स के को नीचे करके निकल जाते हैं आगे। वो नहीं कि आपने एक सरनेम लगा दिया और उसके बाद हम महावीर के फॉलोअर हैं, हम वो ऑब्जर्व करते हैं टेम्पल में जा कर के हमारे सरनेम में जैन लगा, ये नहीं है। महावीर का अनुसरण करके देखो रियल उन्होंने कुछ ऐसे नहीं कि ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, वो इतना भगवान की उस सत्य की, भगवान नहीं कहते हैं वो, अनाथवाद ठीक है, पर उसकी इंटेंसिटी में इतना अधिक मुड़ गए हैं कि उनको किसी चीज का और ध्यान नहीं है। ही इज महावीर। तो दैट इज प्राइड, सॉलिट्यूड। आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड। तो कैसा होना चाहिए जो चले हमारे साथ? स्टार्क मस्ट ही बी एंड ए किन्समैन टू डेंजर। किसी चीज का जो बोधा, स्टार्क, नग्न। अब देखिए यहां भी आ रहा है अरहत का, गीता में इसको अलग ढंग से अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं। वस्त्र त्यागना इज नॉट मुनि बन जाना। दिगंबर, जिसने पूरे संसार को ओढ़ा हुआ है। श्री अरविंद एक जगह अपनी कविता में लिखते हैं, आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ। वह दिगंबर है, दिशाओं को जिसने पहना हुआ है। ये नहीं कि कपड़े आपने खोल दिए तो अहंकार को रखा, ये तो हर जगह यही चीजें हैं, चेष्टाएं। कबीरदास जी ने भी पॉइंट आउट किया था, केश मुड़ाए जोगी बन गेले, या दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गेले बकरा। मतलब ये थोड़ी होती है, जो रियल चीज है वो उसकी ओर पॉइंट कर रहे हैं। स्टार्क मस्ट ही बी एंड ए किन्समैन टू डेंजर। मार्ग में अंदर बाहर दोनों खतरे आएंगे, कोई बात नहीं, खतरों के खिलाड़ी इन द रियल सेंस। हु शेयर्स माई किंगडम एंड वॉक्स एट माई साइड। जो मेरे राज्य को में सहभागी बनेगा और मेरे बगल में स्थान ग्रहण करेगा। स्टार्क मस्ट ही बी, किसी चीज से अटैच नहीं है, किसी चीज को क्लीन नहीं कर रहा है, जो है आनंद में स्वीकार कर रहा है। ये नहीं है कि उसको छोड़ रहा है। माता जी बार बार कहती हैं, डू नॉट क्लिंग, मतलब आपके पास अगर बड़ी सुख सुविधाएं उसमें आप रह रहे हैं, कोई बात नहीं, कल छिन गई तो कोई समस्या नहीं है। फर्श पे छोड़ना सोना पड़े कोई बात नहीं, आपके पास डलनप है, कोई बात नहीं। तो स्टार्क मस्ट ही बी and a kinsman to danger, who shares my kingdom and walks by my side. Okay, हम लोग यहाँ रुकते हैं।